पढ़ो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंच परमेश्वर। क्या बढ़िया उसमें न्याय। उस जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, पंचायत होती थी, पंच होते थे, और क्या न्याय होता था उसकी एक झलक पंच परमेश्वर की कहानी में लिखी गई। इक्का गाड़ी समझते हैं आप? इक्का गाड़ी क्या होती है? इक्का गाड़ी समझते हैं? हाँ, घोड़ा गाड़ी में तो घोड़ा है। इक्का गाड़ी जो थी ना, वो एक बैल से चलती थी। दो बैल से चलो उसे बैलगाड़ी कहते हैं, छकड़ा कहते हैं। जिसमें एक बैल की जरूरत पड़ती थी, वो इक्का आज भी गांव में कहीं कहीं देखने को मिलती है। इक्का गाड़ी है ना। वो गाड़ियां थी, पहले के लोग यात्राएं करते थे, पुराना भारत था। मेरी इस सारी बातों का निष्कर्ष ये है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौ माता के बारे में सोचिए कुछ। आज किसान क्या करता है, जैसे उसका धान कटी, गेहूं कटती है ना, तो गेहूं की पराली में आग लगा देता है। सारी पराली, लाखों एकड़ की पराली जल जाती है। आपको पता है वो गेहूं की जो डंठल था, पराली थी, उससे भूसा बनता है, और भूसा गाय का आहार है, भोजन है। और जब किसान उसको जलाएगा तो गायों को खाने का संकट पैदा होगा। आज बाजार में भूसा क्या रुपए किलो चल रहा है पता है आपको? क्यों? भूसा क्या रुपए किलो है? 8 रुपए। 8 रुपए दिला देना हमें, अभी दिला दो हमें। किस जमाने में जी रहे हो? आज वर्तमान में भूसे की कीमत लगभग 12 से 15 रुपए किलो है। 12 से 15 रुपए किलो है। 8 रुपए तो सीजन में भी नहीं मिलता। सीजन में 8 रुपए के लगभग समथिंग मिलता है। अभी और आएगा, ये आने तो 1 महीने बाद भूसा 18 रुपए किलो तक जाता है। भूसा 20 रुपए किलो तक जाता है। भूसा गायों का भोजन। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में भूसा नहीं है, गाय पर संकट है। लेकिन किसको सुनाए? आपको अपने लिए लाखों खर्च करना अच्छा लगता है, करो, लेकिन ईश्वर ने पैसा दिया है ना, तो आप किसी गौशाला में भूसा जरूर भिजवाया करो। और किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो डंठल में जो आग लगाते हो मत लगाया करो। उसका भूसा बनवाकर किसी गाय, आप ना जलाओ, आप बेचो। आप सारे लोग डंठल जलाए ना और भूसा बना के बेचें तो भूसा इतना महंगा नहीं होगा। अरे गाय का आहार तो सस्ता होना चाहिए ना। ऐसे में कौन सेवा करेगा? गौरी गोपाल गौशाला में गायों का रोज का आहार, भूसा, चारा और दलिया और चोकर और खली, ये सबको मिलाएं तो 15,000 रुपए रोज का खर्चा है केवल गाय को भोजन का। 15 से 20,000 के बीच का दाना वाना सबका, भूसा, चारा, दाना, कितना? 15 से 20,000 रुपए अब रोज का खर्चा है। आप लोग क्या कह देते हैं, अरे बाबा जी तो ठग रहे हैं, बाबा जी तो लूट रहे हैं। भाई, ये जो गुटखा बेच रहे हैं सुपर डुपर स्टार, तुम्हारे बच्चों को कह रहे हैं गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। क्या ये लोग तुम्हारे बच्चों के साथ धोखा नहीं कर रहे? शराब बेची जा रही है, क्या ये तुम्हारे बच्चों के साथ धोखा नहीं है? क्रिकेट के नाम पर सट्टा बाजार चल रहा है, जुआ चल रहा है क्रिकेट के नाम पर। क्या तुम्हारे बच्चों को नहीं कहा जा रहा है इनके द्वारा कि जंगली रमी डाउनलोड करो? कितने ऐप डाउनलोड करा के तुम्हारे बच्चों को जुआ की लत लगा रहे हैं? वो जुआ खिला रहे हैं खुलेआम। बोलो हाँ या ना? क्यों जुआ खिला रहे हैं सुपर डुपर स्टार? डाउनलोड करा रहे हैं? वो गलत शिक्षा दे रहे हैं आपके बच्चों को, लेकिन आप कभी नहीं कहते कि वो लोग पाखंडी हैं, वो ढोंगी हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो संत जो आज समाज में आपके भले के लिए सोचता है, देश की भलाई में लगा है, आप उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने कितनी गालियां देते हैं। संत ना होते ना तो गाय की केवल फोटो रह जाती, गाय ना रहती। आज तक संतों ने कुछ बचा रखा है। संत ना होते तो गाय ना होती, संत और ब्राह्मण ना होते तो भगवत गीता ना होती। आज यदि धर्म बचा है तो इन संतों ने ही बचा रखा है। तुमसे कहते हैं माँ बाप की सेवा करो तो तुम कुछ करते हो, वरना यदि संत महापुरुष ना प्रवचन करें तो तुम्हारे पतन होने में टाइम ना लगे।
वो तो संतों की बातों ने कुछ कंट्रोल कर रखा है। इसलिए संत सदा से समाज के हितैषी रहे। आज संत लोग कहते हैं कि गाय के लिए सहयोग करो। आज देखिए वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिस गौशाला में 1 लाख गाय हैं, 50,000 गाय हैं। ये तुम्हारे बस का है? तुम एक गाय नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम जहां गाय हैं वहां भूसे का सपोर्ट तो करो। मत दो पैसा, ट्रॉली भर भूसा भिजवाओ, गौशालाओं में भूसे का दान करो। मत दो पैसा, भूसा दोगे तो गाय जिंदा रहेगी, वरना गाय भूख से मर जाएगी। साधु कितना भीख मांगे, थक जाते हैं हम लोग भीख मांग मांग के, शर्म आने लगती है। लोग कहते हैं अरे इस दिन का तो काम ही है मांगना। क्या करें, रोज के गायों की सेवा करो तो हम भूखे रह सकते हैं, गाय थोड़ी रहेगी। गाय को तो चाहिए ना। पहले गायों के नाम की हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आज बता दो कहां बची गौचर? सारी भूमि किसानों ने कब्जा कर ली, सारी भूमि गौचर खत्म। गौचर भूमि थी तो गाय गौचर भूमि में बैठती थी, आज वो गाय सड़क में बैठने को मजबूर है। क्या गायों की भूमि आज के लोगों ने नहीं हड़प ली? बोलो। सरकार के रिकॉर्ड में देखिएगा, आज भी गौचर भूमि पड़ी है, सरकार के रिकॉर्ड में तो है पर प्रेजेंट में नहीं है। आजकल सब रिकॉर्ड में दिखता है, कागजों में, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। आज वो गाय गौरी गोपाल गौशाला में गाय है। क्या एक गाय को आप भूसा नहीं दे सकते? क्या एक गाय की आप सेवा नहीं कर सकते? क्या गाय को आप गोद नहीं ले सकते? सेवा करना गृहस्थी क्या है? आप अपने बच्चों का भी पालन करो, आप कमाओ। आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, आपके टैक्स से सरकार चलती है। आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, आपकी कमाई से बच्चे पढ़ते हैं। आप पत्नी को साड़ी ज्वेलरी लाके देते हो ना, आपके पैसे से पत्नी खुश होती है, आपके पैसे से घर का चूल्हा जलता है। तो साहब, गृहस्थी केवल अपने परिवार का पालन नहीं करता, गृहस्थी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे द्वार पर कोई संत आवे तो उसको भी भोजन देना है, तुम्हारे द्वार पे गैया आ जाए उसे भी रोटी देना है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु से बड़ी है, गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु संतों से बड़ी है। गृहस्थी के घर से सबका पालन होता है। भीख मांगने हम जाएंगे तो बताओ किसके घर जाएंगे? साधु के घर भीख मांगने जाएंगे। साधु के घर क्या मिलेगा? वो तो खुद लंगोटी में घूम रहा है। भीख मांगी जाएगी तो आपके घर में, और यदि अनिरुद्धाचार्य को आपके घर में भी यदि 2 रोटी नहीं मिली तो बताओ हम रोटी मांगने कहां जाएं? किसके द्वार पे मांगा? भिक्षा मांगना और मांग कर सेवा करना, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, शुरू से रही। बताओ, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए थे सांदीपनि जी के यहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों मांगते थे? क्योंकि सांदीपनि जी का जो गुरुकुल था वो भिक्षा के बल पर चलता था। चेला भिक्षा मांग कर लाते थे, जो लाते थे माता बनाती थी, सूखा रूखा बच्चे खाते थे और गुरुजी पढ़ाते थे। क्यों मांगते थे? भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा कि वो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षाम देही। बोलो हाँ। गौतम बुद्ध मांगते थे, सुदामा भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ। राम पढ़ने गए, राम भिक्षा मांगते थे। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघु। ये भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की जोड़ी है? भिक्षा मांग क्यों रहे हैं ये तो सोचो। भिक्षा मांग कर साधु संत गाय की सेवा कर रहे। तुम भिक्षा देना बंद कर दोगे, कौन सेवा करेगा गायों की? तुम तो फ्लैट में रहते हो, कर लो सेवा। संतों के पास ही आज गौरी गोपाल गुरुकुल है। वो गुरुकुल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांगना पड़ेगा आपसे। भैया भिक्षा दो, भीख दो, तब बच्चे यहाँ रहेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे। तुम नहीं दोगे भिक्षा तो यह गुरुकुल नहीं चलेगा। वैदिक मैं अनिरुद्धाचार्य भी, मैंने भी गुरुकुल में पढ़ाई की और मेरे गुरुजी भिक्षा मांग मांग कर लाते थे। हम विद्यार्थी थे, हमें खिलाते पिलाते तब हम पढ़े, और पढ़कर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। हम पढ़े गुरुकुल में तो हमारा भी धर्म है कि हम भी पढ़ाएं बच्चों को गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल के पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल में पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं,
इसलिए सभी माओ के पांव दबाता हूँ। तुम स्कूल में पढ़े हो तो तुम अपनी माता के पांव दबाने में तुम्हें शर्म आ रही है, ये अंतर है। मैं गुरुकुल में पढ़ा तो मैं सबके पांव दबाता हूँ, कोई भी गौरी गोपाल आश्रम में सभी माए हैं, सबके पांव, मुझे कोई शर्म नहीं है सेवा करने में। तो तुम अपनी माँ के पांव नहीं पड़ते, घुटने पड़ते हो। तुम अपनी माँ के घुटने छूते हो। तुम अपनी माँ से पलट कर कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है। अनिरुद्धाचार्य कभी अपने माँ बाप से नहीं कह सकता कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जिस दिन कहूंगा उस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं जब ये कहूंगा तो। ये मेरे गुरुकुल की शिक्षा है। आजकल का बच्चा कहता है ना, माँ बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये स्कूल का पढ़ा बच्चा कह सकता है, गुरुकुल का पढ़ा बच्चा कभी नहीं कह सकता। इसलिए संतों पर जो तुम दिन रात पानी पी पी के गालियां दे रहे हो, आप मतलब जो दे रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम आ जाइए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि सेवाएं किसे कहते हैं। माताएं हमारी खुश, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गाय की सेवा हो रही है, आप सबको भोजन मिल रहा है, हाँ या ना, कथा मिल रही है। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ा तो कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और आप स्कूलों में पढ़े हैं, बताओ आपसे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। केवल आप अपने परिवार पालने में लगे हैं। सारी उम्र तुम्हारी जा रही है परिवार में। समाज के कितने काम आए, क्या भूमिका है आपकी समाज में। कम से कम कोई 2 रोटी मांगे तो कम से कम 2 रोटी तो दे दो। तुम गाना गाते हो, अरे कमा के गा नहीं सकते। अरे भीख मांगने की परंपरा पुरानी है। आप हमें भिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमें व्यापार करना पड़ेगा, फिर हमें बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करेंगे तो फिर ये सेवाएं नहीं हो पाएंगी। ये काम होगा या व्यापार होगा या सेवा होगी। ब्राह्मण भीख मांगे तो चुपचाप दे दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भीख मांग के खाएगा तो वो पवित्र रहेगा, वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। यदि वो बिजनेस में आ गया तो फिर शिक्षा कौन ग्रहण करेगा, वेदों की पुराणों की। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की क्या जरूरत थी, खुद राजा बन जाते। चाणक्य खुद राजा क्यों नहीं बने, चंद्रगुप्त को क्यों राजा बनाया? क्योंकि चाणक्य शिक्षक थे, और शिक्षा, ब्राह्मण शिक्षा देता था समाज को। और जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाया नहीं सबको, अरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? ब्राह्मण शिक्षा पर सबका अधिकार था, है, और आज ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चाणक्य ने पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य के अंदर कोई भेदभाव था? शिक्षा पर समान अधिकार तब भी था, आज भी। ये केवल भारत में आपस में लड़ाने भिड़ाने कोई अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र बोला गया, फूट डालो शासन को। ब्राह्मण पढ़ाएगा। सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चों को पढ़ाते थे, कोई शुल्क लेकर नहीं। पहले शिक्षा फ्री थी भारत में, पहले शिक्षा फ्री थी, कोई चार्ज नहीं। जब तक शिक्षा फ्री थी, जब तक शिक्षा में वेद और वेदांत था, तब तक माता पिता को बच्चे भगवान मानते। और जिस दिन से गुरुकुलों की शिक्षा खत्म हुई, उस दिन से बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। इसलिए भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। भिक्षा दोगे तो सेवाएं चलेंगी, और सेवाएं बंद हुई तो क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं कि आप 2 रोटी ना दे पाए? कौन सी दौलत मांगी थी तुमसे? कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग ली? द्वार पे आए हुए को भिक्षा जरूर देनी चाहिए। ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे द्वार पे भगवान भिक्षा मांगने आ जाए। वामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे राजा बलि के यहाँ, बोलो हाँ, बोलो, मांगा? तो भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की है? राजा बलि बोल देते वामन है कमा के खा जा, क्या भीख मांग रहे? इसलिए आप कमाओ। हे विधाता, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ कहता हूँ कि मुझे इस लायक बनाना विधाता कि मेरे द्वारे पर कोई आवे तो मैं उसे पेट भर भोजन दे सकूं। हे विधाता, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं इस लायक बनूं कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा। अनिरुद्धाचार्य भी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ, और मैं तो यही चाहता हूं, मैं ईश्वर से कहता हूं विधाता मुझे ज्यादा की भूख नहीं है, पर जब तक जीऊंगा तब तक भूखा ना जाए कोई।
और मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आपके लिए सही बातें करता हूँ, आपको सही मार्गदर्शन करता हूँ, और यही मेरी संपत्ति है। गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया तो पढ़ने वाले विद्यार्थी ने दक्षिणा दी कि नहीं? एकलव्य से अंगूठा मांगा, मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं। पहले के चेला गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करते थे और बदले में अपनी मर्जी सिखा देते थे दक्षिणा। ये दक्षिणा देने की परंपरा कोई आज की है क्या? तो ज्ञान पाओ तो दक्षिणा मतलब अच्छे कार्यों का सपोर्ट। अच्छे कार्यों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो चलो मत करो, पैसे मत दो, आशीर्वाद दो, कम से कम संत समाज को गालियां तो मत दो भैया, गालियां तो मत दो, मत दो सहयोग, मत दो एक रोटी, गालियां तो मत दो। जो अच्छा कर रहा है उसे गालियां तो मत दो, अपमान तो ना करो। यदि आप समाज के लोग अपमान करेंगे तो अच्छा करने वाले का मनोबल कमजोर पड़ता। एक बार आप संतों के पक्ष में सोचते क्यों नहीं? संतों को बस जो मुंह आता है लोग गाली दे देते हैं, संतों को अपमानित कर देते हैं। एक बार सोचते क्यों नहीं कि वो संत आप समाज के बीच में ना होते तो तुम्हारी स्थितियां क्या होती? संतों ने व्यवस्थाएं बनाई। क्या तुलसीदास जी संत नहीं? उनकी लिखी रामचरितमानस क्या समाज के काम नहीं आ रही है? क्या उनकी कही गई बातें समाज का भला नहीं कर रही हैं? क्या स्वामी विवेकानंद जी संत नहीं है? क्या उनके द्वारा कही गई बातें समाज को नया मार्गदर्शन नहीं दे रही है? क्या सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई, क्या ये संत नहीं है? और उनके द्वारा कही गई बातें क्या समाज को आज भी मार्गदर्शन नहीं दे रही है? संतों का एहसान कैसे भुलाओगे भैया? कैसे ऋण चुकाओगे संतों का? गाली देकर चुकाओगे? कैसे ऋण चुकाओगे? इसलिए मेरी माँ, संतों के प्रति श्रद्धा रखो। जो गलत है उसे गलत कहो, मैं गलत हूं तो आप गलत कहो, पर जो सही है उसे सही भी कहो। और आप भारत के लोग हैं, आप अपने लोग हैं, आप ही अपने साधु संतों को गालियां देंगे तो ये संतों का सम्मान कौन करेगा? और ये संत कोई आपसे प्रॉपर्टी थोड़ी लिखवा रहे हैं कि तुम अपनी संपत्ति हमें देना। 2 रोटी की भीख मांग रहे हैं तो दे दो ना, क्यों? तुम गौरी गोपाल में सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में सहयोग करते हो तो देखो गाय की सेवा हो जाती है। गाय जाके देखना, सारी गाय स्वस्थ है। यहाँ बंदरों की सेवा होती है, बंदरों को चना, रोटी, केला। यहाँ पर माताओं की सेवा, 280 माताएं, आप सबके लिए अन्य क्षेत्र खुला, कभी भी आओ, भरपेट भोजन मिल जाती है तीर्थधाम में। तो तुम्हारे पैसे के कौन सा हम अपना बंगला बना रहे हैं? जो जरूरत की चीजें हैं वो तो लेनी पड़ती हैं। अब आपके लिए ये हॉल बनाया है, आपके लिए यहाँ पे पंखा लगा है, आपके लिए लाइट लगी है, ये गद्दा काहे के लिए बिछा है? ये आपको बैठने में अच्छा लगे। यहाँ इतनी गर्मी है, वो मैया पंखा झलका रही है तो एसी लगाना मजबूरी थी, तो एसी आपके लिए लगा है कि आप सब प्रेम से कथा सुने। आज की व्यवस्थाओं को तो बनाना पड़ता है ना, वो तो समय की रिक्वायरमेंट है। बोलो, नहीं करना पड़ेगा। ये सोफे इतने सारे रखे हैं काहे के लिए? कि आपको बैठने में आराम हो। आपके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ पाते तो आपको यहाँ बैठ के आप सुनिए। ये व्यवस्थाएं आपकी, आपके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। आपकी गृहस्थी में 4 लोग होते हैं, आपके परिवार में 6 लोग होते हैं, संतों का परिवार बड़ा होता है। आप सब कौन है? हमारा परिवार है। आप तो 6 लोगों को भोजन बनाते हैं, परंतु हमारा परिवार तो आप सब हैं, तो आप सबका भोजन गौरी गोपाल में बनता है। आप आए हैं तो आप सबको भोजन कराना हमारा धर्म है। अब चाहे हम भीख मांग के कराएं या कैसे, हम चोरी नहीं करेंगे पर भीख मांग के कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे। बस, क्या गलत कर रहे हैं बताओ? इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? इसलिए अच्छे काम कर लो रे भैया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। दूसरों को क्यों बुरा कहते हो? हम स्वयं बहुत बुरे, हम ठीक करें अपने को। कल भगवान ने गिरिराज जी का पावन दर्शन कराया। गोवर्धन 1:19 गाय चराई, गाय की सेवा। आप भी एक दिन भगवान
गोवर्धन को जब स्थापित करते हैं उसके बाद उनके एक लीला हुई, भगवान पिता को वरुण देवता ले गए, छुड़ाया, सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा सबसे उत्तम है। अब देखो, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान आज रास रचाने का मन बना रहे हैं। किसका मन? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलिकुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, आज भगवान ने क्लीम बीज मंत्र गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थी। आज शरद पूर्णिमा की रात, शरदोत्फुल्य मल्लिका, आज रंतुम रमण करने का मन बनाया भगवान ने। योग माया उपाश्रिता, राधा रानी का आश्रय लेकर आज गोविंद ने यमुना के पुलिन तट पर जो बांसुरी बजाई, श्याम सुंदर विवाह। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। गोपियां काम कर रही थी। क्या क्या? गोपियां काम कर रही थी। कोई दुहंत्यो भी काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दो रही थी, एक पाछा लगा रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, अभी पेट भरा नहीं था बच्चे का, छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण की तरफ। सारा काम छोड़ दिया गोपियों ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की। हाँ या ना? ये गोपियां काम से ज्यादा महत्व भगवान को देती हैं। अच्छा बताओ, काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो। कर्म, कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? हाँ? कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए कि धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? जोर से, जोर से। कर्म, आप बताओ। कर्म, आप बताओ। कर्म, धर्म, आप बताओ। कर्म, कर्म, धर्म, आप। कर्म, आप चश्मा वाले भैया। कर्म, ये दादाजी क्या कह रहे हैं? कर्म, धर्म। धर्म और कर्म दोनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? क्यों दादाजी? कर्म, कर्म, बोलो हाँ। कर्म और धर्म दो चीजें हैं। बहुत 80-90% लोगों ने कहा कर्म बड़ा है, 5-10% है कह रहे हैं धर्म बड़ा है। मैया को सुलाने से जगाओ, मैया है कि सुबक्कड़ है? ले मैया, सारी नींद तुम 4-6 साल की यहीं पूरी कर लो। 4-6 साल तक ना सोना, यहीं सो सारा। सुबक्कड़ मैया, तुम्हारी कोई बातचीत हुई क्या कुंभकर्ण से? हाँ? कोई संपर्क नंबर हो तो हमें भी देना, हम भी बात करेंगे कुंभकर्ण से। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है भैया? आप बताओ, आप बताओ। लोगों ने बताया कर्म बड़ा, ज्यादा लोगों ने, कम लोगों ने बताया। अब देखो, आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। आप गलती ये कर रहे हैं कि कर्म को धर्म से ऊपर कर रहे हैं। यदि कर्म धर्म से ऊपर हो जाएगा तो फिर उत्तर दो। कसाई गाय काटता तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, क्या उसका कर्म सही है? कसाई गाय काट रहा है तो वो कर्म ही तो कर रहा है। शराबी शराब पी रहा है, पूछो क्या कर रहा है? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बकरा काटने वाला बकरा काट रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। कर्म बड़ा कैसे हो सकता? तो फिर कसाई का गाय काटना, क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? बकरे का काटना कसाई के द्वारा, क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? ये तुम्हारे पड़ोस में दुकान है चिकन की, मुर्गी, मछली,
रोज मुर्गी काट देता है, रोज मुर्गी के पंख नोच लेता है, कर्म तो वो भी कर रहा है। क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? क्या वो कर्म धर्म युक्त है? बोलो। इसलिए कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो धर्म ही होगा। धर्म के हिसाब से जब कर्म होगा तब वो कर्म श्रेष्ठ कहलाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म कैसे बड़ा होगा? समझ में आई क्या? आपने कहीं ट्रक के पीछे पढ़ लिया होगा, कर्म ही पूजा है। वो सेंटेंस अधूरा है। कर्म ही पूजा है, ये अधूरी बात कैसे पूजा हो सकता है? फिर तो जो हो रहा है कर्म ही तो हो रहा है। क्यों? कसाई क्या कर रहा है? गंजेड़ी क्या कर रहा है? गांजा पी रहा, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म पूजा है तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म पूजा है? क्या मांस काटना, मांस पकाना ये कर्म पूजा है? ना जी, कर्म पूजा कैसे होगा भैया? कर्म पूजा नहीं होगा, धर्म ही पूजा होगा। धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जब तक उस कर्म में धर्म नहीं जुड़ता तो कौन सा कर्म? सत्कर्म कि असत कर्म? अच्छा कर्म कि बुरा कर्म? अच्छा और बुरा कर्म को कौन डिफाइन करेगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? धर्म। धर्म बताएगा कि ये करो, ये ना करो। धर्म। इसलिए आप लोग गलती, आप बहुत अपने आप को होशियार मान लेते हैं एक बात रट के। इसलिए कहता हूं सत्संग बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे क्यों परेशान है? वो कर्म को ही पूजा मान रहे हैं। ट्रक की बात समझ रही उन्होंने सत्य। अरे ट्रक के पीछे लिखने वाला कौन सा विद्वान था? उसने तो अपने मन में आया लिख दिया कर्म ही पूजा है। तो फिर बलात्कार, जो बलात्कार कर रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है अपना। बोले ये तो पूजा चल रही है। क्या वो धर्म युक्त कार्य है? उत्तर दो। फिर पूजा कैसे हो जाएगी? पूजा नहीं हो सकता कर्म। हाँ, माता पिता के पांव दबा रहे हो, आप माँ बाप के चरण दबाने का कर्म कर रहे हो तो वो कर्म पूजा है, क्योंकि वो धर्म युक्त है। आप किसी भूखे को भोजन देखने का कर्म कर रहे हो तो वो कर्म धर्म से जुड़ा है, इसलिए वो कर्म पूजा है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है। जो कर्म धर्म के अकॉर्डिंग होगा, धर्म के खूंटे पे कसा होगा, धर्म की कसौटी पे कसा हुआ कर्म ही पूजा है। यदि धर्म की कसौटी पे नहीं कसा तो वो कर्म पूजा क्यों? बेटा सही है। इसलिए कर्म किस कसौटी में कसा होना चाहिए? जोर से। अनिरुद्धाचार्य जो कर्म करता है वो धर्म की कसौटी में कस करके करता। मैं कोई भी धर्म के बिना कार्य नहीं करता। जो कार्य होता है वो धर्म की कसौटी पे। मेरी कोई भी बात, जो यहाँ सेवाएं चल रही है, एक भी बात झूठी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। आप इतनी सारी आंखें हैं, अर्थात जितने लोग हैं उतनी आंखें, देख लो। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं बताऊं कुछ, कहूं करूं कुछ। ना जी, मेरी मानी तो कुछ सीखी नहीं। धर्म की कसौटी होगी, फिर वो कर्म होगा तो वो कर्म आपका काम कर जाएगा, फिर वो कर्म पूजा बन जाएगा। तो अब बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? अभी क्या कह रहे थे? कर्म बड़ा। पल पल में बयान बदल रहे हो। हाँ, मिले हो तुम हमको किसी ही उम्र में, इसलिए बता रहे हैं। पहले मिलते तो पहले बताते। अब इस उम्र में आप हमसे मिले तो हम अब बता रहे। इसलिए कहता हूँ हमारी बातें सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो। काम करेंगी बातें, बदलाव लाएंगी ये बातें। विचारों का बदलाव, स्वभाव का बदलाव, जीवन का नजरिया बदलेगा, देखने का दृष्टिकोण बदलता। संगत अच्छी हो तो सब अच्छा होता, संगत बुरी है सब बुरा हो। कैकेयी ने संगत कर ली मंथरा की और अर्जुन ने संगत कर ली श्री कृष्ण की। दोनों को देखिए, संगत जिसकी आप करते हैं ना, आप वैसे बनते हैं। श्रेष्ठ जनों की संगत, इसलिए हमारे भारत में गुरु होते हैं। श्रेष्ठ जनों को गुरु बनाइए और उनके बताए मार्ग पर चल, कामयाब हो जाएंगे। भगवान गोपियों को बुलाते हैं, सारी गोपियां अपना कर्म छोड़ती हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण धर्म है। छोड़ आई। भगवान ने कहा स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्चित् दूतागमन कारणम्। सारी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा, आओ
यहाँ आओ। क्यों आई हो? आने का उद्देश्य हेतु क्या है बता। गोपियों को भगवान पहले बुलाते हैं, आओ बांसुरी बजा। वो जब आई, क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्यों आई? गोपियां बोली आपने बुलाया, हम चली आई। कैसे बताएं, आप बुलाए हो, भगवान बोले हम तो बांसुरी बजा रहे। आई हो तो जाओ जाओ जाओ। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति भगवान है, जाओ सेवा करो अपने भगवान की। क्यों, पति क्या होता है? पत्नी कौन होती है आप बताओ। पत्नी कौन? लक्ष्मी। और पति कौन? देवता। तो आप देवता हैं? आपकी पत्नी तो आपको देवता मानती है। कहां पत्नी आपकी? कौन है भैया? देवता मानती है इनको, क्या मानती हो? हाँ? परमेश्वर। लो, देवता से बड़ा मानती है आपको भगवान। जय हो भगवान जी की। वो तो अपनी जगह सही है, भगवान मानती हैं। आप बताओ, आप भगवान हो? भगवान के कोई आचरण, कोई लक्षण? हाँ, यदि पत्नी आपको परमेश्वर माने तो आप भी उस परमेश्वर की तरफ बनने की कोशिश कीजिए। बन तो नहीं सकते हम लोग, पर अच्छे राह पर चल तो सकते हैं। क्यों मेरी माँ? अनिरुद्धाचार्य कभी राम नहीं बन सकता, कभी कृष्ण नहीं बन सकता, लेकिन कृष्ण और राम के बताए मार्ग पर तो चल ही सकता है ना मेरी माँ। हम ये कब कहते हैं कि तुम भगवान बन जाओ? भगवान के बताए उसूलों पर चलो। पति कैसा भी हो, कौन होता है? आप पति को क्या मानती है? परमेश्वर मानती हो? इस लायक है वो? फिर सही, कहां है? नहीं आए? अब सोचो, वो आपके पास बैठे सुन रहे होते तो आपके प्रति और कितनी श्रद्धा जाग जाती। इसलिए कथा जोड़ी से सुनना चाहिए और अच्छा रहता। आओ भगवान। तो आप काहे पीछे चले गए? ये परेशान कर रही थी क्या? ऐसे पति पत्नी को साथ में कथा सुनना चाहिए। बिंदास। आपकी कहां जोड़ी? कहां ऐसे कर रहे हो भाई? घर पे है? चलो, भगवान आप सबकी जोड़ियां बनाए रखें, सुखी रहें। हम तो बस जरा सी बात भगवान ने जो कही वो आपको समझा। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पति कैसा हो। रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है कि पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति करके अपमाना, नारी पाव जमकुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है। ये डिसाइड शादी के पहले करो, जान लो, परख लो, समझ लो सब। और शादी के बाद जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, गरीब अमीर, जैसा है भगवान। क्यों मेरी मां? आजकल शादी के पहले खोजबीन होती नहीं है, और शादी के बाद पता चलता है कि एक नंबर का शराबी है, कबाड़ी है, फला है फला फला। शादी के पहले शोध करना चाहिए। पहले के लोग शादी के पहले शोध करते थे। रिसर्च कब करते थे? पहले के लोग शादी का प्रस्ताव लेकर जाते थे तो जिस लड़के से शादी होनी है उसके पास नहीं जाते थे, उस घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के पास जाते थे। भाई साहब, वो जितेंद्र कैसा? अरे तो एक नंबर का शराबी। अच्छा, अरे थोड़ा सा काम था, जितेंद्र ने कुछ पैसे दिए थे, वापस लेना था। पैसा उसने हमारी 10,000 लिए हैं, लौटाया नहीं। इसमें पता चल जाता है कि लड़का कितने गहरे। पहले के पड़ोसी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे, होने नहीं देते थे शादी। जो आए जब तो भड़का भड़का के। थोड़ा खोजबीन तो होनी चाहिए। लड़की के बारे में भी थोड़ा जानो। गांव वालों से पूछो कैसी है, मोहल्ले वाले से पूछो कैसी है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। एक अच्छा डिसीजन लेना है तो एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों? रिश्ता एक दिन के लिए नहीं जुड़ता, सदा के लिए जुड़ता है। शादी के पहले आपको एक काम और करना चाहिए, आज के जमाने में बता दूं, कर लेना, काम आएगा। मेरी बात, सारी बातें करोड़ों की, आप मान लो तो। शादी के पहले लड़की का और लड़के का ना पूरा मेडिकल टेस्ट करा लो, पूरा चेक कराओ बॉडी कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है। कई बार पता चलता शादी के बाद कि लड़की को गंभीर बीमारी है, लड़का को गंभीर बीमारी है। शादी के बाद माँ बाप
छिपा के रखते हैं। कौन बताएगा कि मेरी बेटी को बीमारी है, मेरे बेटे को बीमारी है? एक मेडिकल पूरा टेस्ट करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, एक्सरे सब देख लो ना पूरा एक डॉक्टर से परमिशन ले लो कि भाई साहब सब सही है ना, कोई बीमारी, कैंसर तो नहीं है, किडनी फेल तो नहीं है, इत्यादि ब्लॉकेज तो नहीं है दिल की, नहीं कल लुगाई लाओ और सीधा हॉस्पिटल जाओ। ये नावत ना है क्यों मेरी माँ, सही है गलत है? आज जब इतना फ्रैंकली ये सब खुला हुआ है तो एक मेडिकल का हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? भैया क्या बोलती तू? होना चाहिए। विवाह करने के पहले पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जान लो संसारी जिंदगी का रिश्ता। पति पत्नी भगवान कह रहे हैं एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखें। बहुत अच्छा रिश्ता चलाना हो तो अच्छे पति के लक्षण बताओ। आप अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ जोर से, हमें सुनाई कम पड़ता है? एक बार और क्षमा। हाँ, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, पहला। दूसरा, जो खिलाए पिलाए वो खाना चाहिए। इसके सिवा आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है, जो खवाएगी तो वही ना खाना पड़ेगा। सही है, सही है। क्यों? एक अच्छे पति के लक्षण क्या है? आपका विवाह हुआ? नहीं? आपका हो गया? अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ। हैं? हाँ, पत्नी को खुश रखो तो कैसी रहेगी खुश भाग्यवान? चश्मा वाले भैया, अच्छे पति के 2 लक्षण बताओ। पति के 2 लक्षण अच्छे पतियों के। हाँ, चलो सुनो। अच्छे पति का पहला लक्षण है कि वो सदा अपनी पत्नी पर विश्वास रखे, विश्वास करे। दूसरा, अच्छा पति वो होता है जो कभी भी किसी के सामने और अकेले में अपनी पत्नी का कभी अपमान ना करे, उसे जलील ना करे। अच्छा पति जो होगा वो कभी अपने पत्नी को अपमानित नहीं करेगा और उसके माता पिता पर कभी उंगलियां नहीं उठाएगा। वरना पति को जरा गुस्सा आता है तो पहले माँ बाप पे टूटता, तेरा तो बाप ही ऐसा है, तेरी तो माँ ही ऐसी है। इससे क्या होता है? लड़की खिन्न हो जाती है, दुखी। भाई माँ बाप तो प्यारे सबको होते हैं, आप हमें जी भर के गाली दे दो, मैं सारी आपकी बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरे माँ बाप को आप कुछ कहेंगे ना, थोड़ा मेरे को कष्ट होगा। ऐसा मर्दों का स्वभाव होता है। क्यों? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं तुम सह सकते हो, पर तुम्हारे माँ बाप को मैं कुछ कहूं तो तुम्हें थोड़ा नहीं होगा। ये सबका होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, सही बात है। ऐसे ही लड़की होती है ना, उसका भी बाप है, पाल पोस के बड़ा किया, इसको पढ़ाया लिखाया, माँ है, प्यारी तो है ना माँ, पिता तो प्यारा। वो तुम एक पल में उसके बाप को गालियां दे देते हो, एक पल में तुम उसकी माँ को गालियां। वो तुम्हारे जाने के बाद रोती है अकेले बैठ के कमरे में कि ऐसा पति मिला है जो मेरी माँ का अपमान करता है। कम से कम देखो, मेरे माता पिता हो या तुम्हारे माता पिता हो, माँ बाप तो भगवान ही होते हैं, इन पर कोई उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। मेरा मानना है, देखो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी के माँ बाप का अपमान नहीं होना चाहिए। ना तो तुम्हारे माँ बाप का अपमान हो, ना मेरे माँ बाप का, ना मेरी पत्नी के माँ बाप का। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी पत्नी के माता पिता को गालियां दूं। अधिकार है? आजकल के 2 कौड़ी के पति बात बात में पत्नियों के पिता को गालियां देते हैं। सास जरा कुछ बहू से शक्कर ज्यादा हो गई चाय में, पत्ती कम हो गई चाय में, नमक ज्यादा हो गया दाल में, तो सास ताने तेरी माँ ने यही सिखाया था, अरे सासू माँ थोड़ा मुंह बंद भी रखा करो। इतने ताने मारोगी ना तो ये बहू तुम्हारी हर ताने का समय आने पर बदला लेगी, फिर ना रोना। इसलिए ताने क्यों मारना? अरे बहू तुम्हारी बेटी ही तो है। अब वो यदि नहीं सीख कर आई घर से तो तुम माता हो, ताने क्यों देती हो? हाथ पकड़ के सिखाओ ना, बेटा ऐसे दाल बनती है, ऐसे साग बनती है, ऐसे चाय बनती है, ऐसे काम होता है। तुम क्या अपनी बेटी को तुमने नहीं सिखाया? तुमने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सिखाया है, तुमने अपनी बेटी के कपड़े धोए हैं, तुमने अपनी बेटी के कपड़ों में प्रेस किया है। आज बहू का जरा सा तुम काम कर लोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? बहू ही सारा काम करे सास का।
सास का शरीर स्वस्थ है तो क्या बेटी की तरफ बहू को लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए? तुम्हारी बेटी आती है ना जब, तब तो तुम भर भर के अचार, घी, पापड़, बिजौरे, ये ले जा, बहू देखने ना पावे, सारा ले जा, भर भर के ले जा। ये जितना तुम साड़ी लाती हो चुपके से बेटी को झोला में डाल दे दो, बहू वहां सब देखती है, आ गई नागिन, भर भर के ले जा रही है सब। ये सारा जो आज ननद भौजाई की लड़ाई है ना, ये केवल सासों के कारण है। यदि तुमने परिवार का सामंजस्य बिठाया होता, अपनी बहू को भी बेटी का सम्मान दिया होता, तुम बेटी आती है ना तुम्हारी, तुम फूल के फुक्का हो जाती हो, गुब्बारा, अरे बेटी आई, बेटी आई। और बहू को देख के तुम्हारे ढहना गिर जाते हैं, भूल लग जाता है। इतना दोगला पन्ना बताओ मेरी माँ, तुम्हारे इस दोगलेपन से तुम्हारा घर उजड़ जाता है और तुम बनी होशियार बैठी रहती हो। जो व्यवहार बेटी के साथ वही व्यवहार बहू के साथ। अरे बेटी और बहू एक कर दो। ईश्वर को जब मुंह दिखाना पड़ेगा तो ईश्वर ये ना कहे कि तूने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया और अपनी बहू के साथ ना, मेरे माथे पे कपट शब्द ना जुड़ जाए। आपने बेटी और बहू के साथ अलग व्यवहार किया तो ये सास का कपट है या नहीं? बेटी आती है तो साड़ी खरीद के देती हो, तुमने बहू को साड़ी दी थी तो दोनों को देती ना। बेटी ये साड़ी तेरे लिए, ये साड़ी तेरे लिए। बहू से बोलो बेटा रक्षाबंधन आ रही, जा 2 साड़ी खरीद के ले आना। बेटे से बोलो बेटा लाएगा 2 साड़ी, फिर 1 साड़ी बेटी को देना, 1 साड़ी बहू को देना। जा 2 जोड़ी पायल लेके आ बेटा, तेरी माँ कह रही है 1 जोड़ी पायल बेटी को दो, 1 जोड़ी पायल बहू को दो। वाह, फिर वो घर थोड़ी रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। तुम 1500 के बचत के चक्कर में अपना घर नर्क बना लेती हो और बहुओं की नजरों से तुम सांसें गिर जाती हो। बड़ी वो नहीं है जो बड़ी बनी रहे, बड़ा वो है जो परिवार में व्यवहार एक रखे। घर का अपना नियम बना, हमारे घर में कोई भेद ना होगा, बड़ी बहू और छोटी बहू एक रहेगी। जो बड़ी बहू को वो छोटी बहू को। ऐसा नहीं कि बड़ी बहू बड़ा बेटा ज्यादा कमाता है तो बड़ी बहू को 5000 की साड़ी, छोटा बेटा कम कमाता है तो 200 रुपया की साड़ी। चलो आज उसका समय बुरा है, छोटे बेटे का कम कमाता है, छोटी बहू का ठीक है, लेकिन आप तो माता पिता हो, आप तो भेद ना रखो। भाई भाई में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, जेठानी देवरानी में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, नहीं होना चाहिए वहां भी, पर सास तो भेद ना करे। मेरी माँ 280 माताएं गौरी गोपाल में है, क्या अनिरुद्धाचार्यों के माओं से भेद करना चाहिए कि कुछ माताओं को मैं दूध दे दूं, कुछ माओं को दूध ना दूं, कुछ माओं को मैं खाना बढ़िया दूं, पनीर की साग दूं, कुछ माताओं को नमक रोटी पकड़ा दूं? यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे माथे पे कपट लिखा जाएगा कि तुमने कपट किया। क्यों? ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा ना। तुम डरते क्यों नहीं हो भगवान से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अनिरुद्धाचार्य जो खाता है, जिस क्वालिटी की दाल, जिस क्वालिटी का चावल, वही क्वालिटी का चावल अन्य क्षेत्र में बट रहा है, जाके देख लेना। भारत में जितना सबसे बढ़िया बेस्ट चावल क्या होता है? बासमती, वो बट रहा है आप सबके लिए। मेरे अंदर कपट होता, मैं कुछ खाऊं आपको कुछ खिलाऊं तो कपट हो जाएगा साहब। ईश्वर जवाब मांगेंगे मेरे से, मैं दे ना पाऊंगा, इसलिए जो खाऊंगा वो आपको खिलाऊंगा। मैं कपट नहीं करता, तुम क्यों करते हो? आप बताइए गौरी गोपालन क्षेत्र में चावल आप कितने लोगों ने पाया अच्छी क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है? बता दो। मैं कह रहा हूं देख लो, जाके चेक कर लो अपनी आंखों से। 40 रुपया किलो का भी चावल मिलता है बाजार में, पर आप जो खा रहे हैं सबके लिए यहाँ 85 से 90 रुपए किलो का चावल है। मैं भी कपट करता नहीं करता, मुझे पता है मेरे कन्हैया को जवाब देना। मैं क्यों कपट करूं? नहीं करना कपट। ईमानदारी से जिएंगे, ईमानदारी से मरेंगे। कपटी बन के क्यों जाए? कपटी तो वो मृग था जो सीता माँ के सामने सोने का बन के गया था, मारीच बना सोने का। ये कपट है, तुम हो कुछ और दिख रहे हो कुछ और, ये कपट है। सास को कपट नहीं करना चाहिए, अपनी बहुओं में समान दृष्टि रखनी चाहिए। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बेटी और बहू में भेद नहीं होना चाहिए? जिस घर में होगा उस घर का नाश हो जाएगा, और घर का सत्यानाश जो कर रही हैं ये सासों की गलतियों से हो रही है। जो तुम कपट करती हो, ये कपट छोड़ दो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि बात सही है? तो हम कह रहे हैं, तो आज से कितनी सास बहू को क्या मानेगी? बेटी माने। तुम क्यों डांटती हो? समझाओ बेटा ऐसे नहीं करते, और सुनो समझाओ, नहीं माने
तो 10 बार समझाओ, नहीं माने तो 20 बार समझाओ, नहीं माने तो समझाना छोड़ दो। डांटने से क्या होगा? दुर्योधन को समझाया था ना श्री कृष्ण, कहां समझा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बड़ों की बात जो ना माने उसका समय बिगड़ने वाला है। अब जब बिगड़ने वाला समय है तो तुम क्या कर लोगी? वो तो समय बनेगा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, नहीं मानी, क्या परिणाम हुआ? शंकर जी ना समझा पाए मेरी माता, तुम समझा दोगी? समझाओ, अनिरुद्धाचार्य समझा रहा है आपको, समझ लो। मैं समझा ही सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं। तुम समझा ही सकती हो, तुम समझा सकते हो अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी बहू को, माने ना माने, इसलिए समझाओ बस, डांटो मत। ठीक है। और बहुओं को भी समझना चाहिए कि ये सास नहीं है, तुम्हारी माता। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें डांट देती थी तो तुम बुरा मान जाती थी क्या? फिर माँ के गले लग जाती थी। सास है, माता है, कुछ कह दिया तो बुरा क्यों मानती हो? मुंह फुला क्यों घूमती हो? पाँव पे गिर जाओ, सास के गले लग जाओ, सास के माँ क्षमा कर दो, अच्छा गलती होगी। सॉरी बोलना सीख लो। कान पकड़ना, वो कान पकड़ो सब लोग अपने, पकड़ लो मेरी माँ। एक तो तुम लोग ना कान वान पकड़ने में लज्जा आती है, जरा कान पकड़ा है, कान पकड़ो, बोलो सॉरी। ए छोरा, कान नहीं पकड़ रहे हो? बोलो सॉरी। भाई आप भी बोलो सॉरी। हर रिश्ते से सॉरी बोला करो। यदि गलती, कई बार सॉरी बोलने से रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी बोल के रिश्ता बचा लेना बहुत समझदारी है। गलती नहीं है फिर भी बोलने में क्या जा रहा है? रिश्ते अनमोल होते हैं मेरी माँ। रिश्ते बताओ, रिश्ते की कीमत ज्यादा है कि सॉरी की कीमत ज्यादा है? कौन महंगा है? जोर से। रिश्ता बड़ा है कि सॉरी बड़ा है? सॉरी बोलने से रिश्ता बच रहा है तो सॉरी बोलना चाहिए। कान पकड़ने से रिश्ता बच रहा है तो कान पकड़ना चाहिए। सॉरी बोला करो, क्षमा मांग लेना बुरा नहीं है। मेरा क्या घट जाएगा? मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। गलती अनिरुद्धाचार्य रोज करता है, मैं तो रोज गलती करता हूं सैकड़ों। और जब काम करूंगा तो गलतियां होंगी। गलतियां ना करने वाला वो होता है जो काम करते ही नहीं, तो गलती होगी नहीं। मैं चलूंगा तो गिरूंगा, चलूंगा ही नहीं तो गिरूंगा ही नहीं। तो गलतियां जो जितनी करता है समझ लो वो उतना काम करता है। काम करेगा तो गलतियां होंगी। क्यों तुम डांटो? सॉरी। अच्छा, भावनाओं को समझा करो भाई। डिग्रियां पा लेना, बड़ी डिग्रियों में रहना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात है। क्यों मेरी माँ? बहुत बड़ा एडवोकेट हो जाए बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा जज हो जाए बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए बड़ी बात नहीं, बहुत लंबे समय रिश्ते को निभाए रखे, चलाए रखे, बनाए रखे बहुत बड़ी बात है। रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल एडवोकेट से रिश्ते कहां चल रहे हैं? औरों का तलाक करते करते खुद का तलाक कर लेता है। जज, कितने जज भारत में मिल जाएंगे? सबका तलाक करते करते खुद का नौबत आ गई तलाक। इसने कानून पढ़ लिया है पर रिश्तों को चलाना नहीं सीखा। बिल गेट्स इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर कंपनी का इंजीनियर, मालिक बन गया, पर उस आदमी से रिश्ता चलाना नहीं आया। रिश्ता चलाना आता तो पत्नी से 27 साल बाद तलाक लेने की नौबत ना आती। बिल गेट्स। रिश्ता चलाना आसान नहीं है, इसलिए रिश्तों को चलाना सिखाओ। सफल गृहस्थी वो है जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजारती। क्यों? जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजार दे। जब आदमी बूढ़ा हो जाए उन बूढ़ों को प्रणाम करो, उन बूढ़ों को प्रणाम करो जिन्होंने अपनी एक पत्नी के सिवा पराई औरत को कभी ना देखा हो। उन महिलाओं को प्रणाम करो जिन महिलाओं ने एक पति के सिवा पराई मर्द को कभी ना देखा हो, वो किसी भी जात का हो। उन बूढ़ों का सम्मान करो, प्रणाम करो। वाह, आप सफल हैं जिन्होंने एक पत्नी एक पति में गृहस्थी गुजारी। आपकी गृहस्थी को हम प्रणाम करते हैं। सेवा इतनी करो माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाए। मेरा बेटा, तेरे जैसी बेटा मुझे अगली बार मिले। पति से इतना प्रेम करो पति कहे कि मेरी पत्नी जैसी सबको मिले। ऐसा स्वभाव। मर जाए तो फिर रोने से, तो रोने के सिवा फिर बचेगा ही नहीं कुछ। पति के मरने पर, पत्नी के मरने पर, माँ के मरने पर, बाप, कोई किसी के मरने पर क्यों ज्यादा रोते हो? थोड़ा बहुत तो रो लेना चाहिए क्योंकि वो ठीक भी है, पर ज्यादा नहीं। ज्यादा जीते जी मैं आपका सपोर्ट करूं, काम आओ। अनिरुद्धाचार्य जीते जी आपके काम आएगा।
मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि आप रोएं। क्यों भाई सही? बाप का साथ जीते जी देना चाहिए कि मरने में केवल रोना चाहिए? सास की सेवा जीते जी करनी चाहिए कि मरने पे केवल रोना चाहिए? कुछ बहुएं इतनी होशियार होती हैं, सास मरी तो रोते रोते बेहोश हो जाए। ये वही बहू है, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया और अब मर गई तो देखो बेहोश हो रही है, नौटंकी बाज। क्या भगवान नहीं देख रहे हैं तुम्हारा नाटक? हाँ। तुम ये नाटक क्यों करते हो? तुम्हारे मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ईश्वर सब जानते हैं भैया, उनसे क्या छिपाओगे? ये किसके लिए नौटंकी और नाटक कर रहे हो? भगवान से क्या छिपा है? क्या छिपा सकते हो तुम? इसलिए बाहर भीतर एक से रहो, दिखावा कुछ, रियल कुछ नहीं। हम प्रेम करते हैं आपसे, अपनी माँ से, तो जीते जी भी करेंगे और मरने के बाद पुत्र बन करके उनका श्राद्ध तर्पण जो एक पुत्र का करता। सिद्धांतवादी बनो आप लोग और सिद्धांत की पटरी पर चलो। रेल ट्रैक पर चलती है ना, सुरक्षित है। वो ट्रैक से जरा बाहर उतरी, क्षति हो जाती है। हाँ, तुम भी ना एक सिद्धांत के ट्रैक पर चला गए, सिद्धांत से उतरना नहीं चाहिए। अनिरुद्धाचार्य अपने सिद्धांत पे अटल है। मुझे मेरे सिद्धांत से कोई भटका नहीं सकता। कोई लाखों लालच दे, करोड़ों लालच दे, ना, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। आप भी सिद्धांतवादी बनो। माँ की सेवा, माँ का सम्मान, बड़ों का सम्मान, ईमानदारी के पथ पर। हाँ, सिद्धांत समझते हैं। अब जैसे अनिरुद्धाचार्य का सिद्धांत देखो, हमारे भगवान श्रीमन नारायण है। हमारे इष्ट कौन? हमारे इष्ट हैं राम, हमारे इष्ट हैं कृष्ण, हमारे इष्ट हैं नारायण, क्योंकि ये तीनों एक है। अब कोई हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य तुम अपने भगवान को छोड़ दो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, 1000 करोड़ दे दो, हमें चाहिए ही नहीं। हम सिद्धांत पर, हमारे भगवान, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए तो हम सारा दुख सह लेंगे, पर अपने प्रभु के सिवा और उन्हें छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। लोग तो जरा से फायदे के लिए मंत्र बदल देते हैं, इष्ट बदल देते हैं, कुछ भी कहते हैं। मेरे से सिद्धांत नहीं छोड़ा जाता। मेरे भगवान कृष्ण जो देना होगा यही मुझे देंगे। ये भूखों रखे तो मैं भूखा खुश, ये 56 भोग दे तो मैं 56 भोग में खुश, पर मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता। दुख आएगा और क्या होगा, आए, तैयार हूं। पहाड़ टूटे, मुझे क्या फर्क पड़ता। सिद्धांत मतलब सिद्धांत। सुदामा गरीब थे तो क्या उस गरीबी में भगवान को छोड़ दिया? फिर तुम काहे छोड़ देते हो? जरा कष्ट आया, किसी ने कहा रे उन भगवान के पास चलो। अरे भगवान, तुम किसी इंसान को भगवान बनाए बैठे हो? भगवान भगवान है। मेरे भगवान तो राम है, मेरे इष्ट कृष्ण है। कृष्ण, राम, नारायण, नरसिंह ये एक है। जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान ये दास अनिरुद्ध करता हूं। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी सदा राम दुआरे, तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। तो जिसकी उपासना शिव कर रहे हैं उसी की उपासना तो हम कर रहे हैं। हम क्यों छोड़ दें? पैसे के लिए छोड़ दें? वहां ज्यादा पैसा मिले तो वहां से ना, भूखों मरेंगे और क्या होगा, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ, सब बैठ जाओ मैया, अभी भगवान की सुंदर चर्चा है, थोड़ी देर बैठो। भगवान गोपियों से कहते हैं घर जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु हम आपके पास आए हैं, आपको छोड़कर कहां जाए? तब भगवान उन गोपियों के संग रास रचाते हैं। सब लोग शांति से बैठ जाओ। मैया, ओ भैया बैठो, लाला बैठ जाओ, प्यारी माँ, ओ काली मैया बैठो, मेरी माँ सुनो, बैठ जाओ मेरी पंचायती मैया। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए। भैया ये रास क्या हुआ है? क्या था ये रास में? क्या हुआ था? क्या है रास? नहीं, आप नहीं थे? ये रास क्या है? क्या हुआ था रास में? रास रचाना सही है कि गलत है, ये पूछ रहे हैं आपको। हाँ? सही है? तुम रचाते हो रास? रास रचाना सही है? हाँ? रास रचाना सही है भैया? ये रास का मतलब बताओ आप। रास का अर्थ लोगों ने गलत किया। रास का मतलब लोग गलत समझते हैं। एक सेंटेंस आप बार बार सुनते हैं, तुम करो तो रास लीला,
हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया गया मूवियों फिल्म जगत के लोगों ने, बॉलीवुड ने रास लीला को किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था, क्या उसमें कोई कैरेक्टर ढीला की लीला थी? क्या हमारे भगवान का कैरेक्टर ढीला है? तो ये सेंटेंस क्या कह रहा? ये तो इसी ओर इशारा कर रहा है, रास लीला कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा जा रहा है। इनडायरेक्ट तुम्हारे भगवान को गाली दी जा रही है, हाँ या ना? बॉलीवुड बहुत चतुर है, इतने तरीके से वो गेम खेल रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। रास किनके साथ रचाया गया? बोलो। उस रास में शंकर जी भी आए। क्या बनकर आए? गोपी। गोपी का मतलब स्त्रियां नहीं, गोपी एक भाव है। जैसे हिंदू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हिंदू विचारधारा मतलब जो गंगा को माता माने, गाय को माता माने, पेड़ पौधा वनस्पति का सम्मान करे, उस विचारधारा का नाम हिंदू, जिसके अंदर दया है। उसी प्रकार शंकर जी गोपी बनकर आए। तो शंकर जी कौन है? कामदेव को जला दिया। जो शिव कामदेव को जला रहे हैं वो रासलीला में क्या करने जा रहे हैं? क्या शंकर जी का कैरेक्टर ढीला है क्या? फिर शंकर जी तो कामदेव को भस्म करते हैं। वो शंकर जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर अपने इस रास में हमें जगह दे। मतलब ये जो रास था ये भक्त का भगवान से मिलन था। गोपियां कौन है? भक्त। शंकर जी गए ना गोपी बनकर, नारद जी गए ना गोपी बनकर, वहां जो जाएगा गोपी भाव में जाएगा। गोपी एक भाव, एक विचार का नाम गोपी है, एक थिंकिंग का नाम गोपी है, विचारधारा है। कैसी विचारधारा? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई इच्छा ना रह गई हो, आपके भीतर सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, एक इच्छा रह जाए, प्रभु आपको, आपका दर्शन चाहती हूँ, हे श्रीमन नारायण मैं केवल आपको चाहता हूँ, एक भगवान के सिवा दूसरी कोई चाह ना होना, इसी भावना का नाम गोपी भाव है। एक कृष्ण, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बात समझ में आई? क्या गोपियां कृष्ण से प्यार करती थी तो कोई विषय वासना लेके करती थी क्या? अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण भगवान है या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बिल्कुल छोटी बात आपको समझा रहा, समझ आएगी, सारा जीवन काम कर जाएगी। तुम्हारे अंदर वासना, माना उदाहरण एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर काम वासना, और तुम्हारे अंदर जब काम वासना तीव्र आती है और तभी तुम्हारी माता सामने आ जाए, माँ, तो क्या उस काम वासना को आप बढ़ाओगे कि माँ को देखते ही खत्म अपने आप हो जाएगी? बोलो। तुम काम वासना में डूबे हो और तभी तुम्हारी माँ के सामने खड़ी हो जाए, तो काम वासना रहेगी कि समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो जोर से। हो जाएगी? बोलो हाँ। सोचो कि जब माँ के आते काम वासना नष्ट हो गई तो क्या भगवान के आते काम वासना रह जाएगी? तो गोपियां जैसे कृष्ण के सामने खड़ी हैं वो तो भगवान है, तो क्या भगवान के मंदिर आप जाते हो तो क्या मंदिर में जाके आपके अंदर कोई वासना सताती है क्या? वहां तो वासना खत्म होती है। बोलो, मंदिर में वासना बढ़ती है कि खत्म होती है? उत्तर क्या कैसे ही बोलो, बिल्कुल जो होता है वो बताओ। होती है ना? हाँ, जिनके मंदिर में काम वासना कंट्रोल हो जाती है, जिनके मंदिर में काम प्रभाव नहीं डाल पाता, उन कृष्ण के सामने भला काम कैसे प्रभाव डाल सकता था? ये तो कॉमन सेंस था ना मेरी माँ, तुम समझ लेती इतनी सी बात कि कृष्ण तो योगियों के योगी है। ये विषय वासना हमें परेशान कर सकती है, ये विषय वासना आपको परेशान कर सकती है। भगवान तो बाप है काम के, कामदेव को भगवान से पैदा होता है, वो परेशान करेगा भगवान को? कितनी ताकत! प्रद्युम्न जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र। कौन है वो? कामदेव के अवतार है, काम के बाप भगवान है। तुम समझते ही नहीं हो। भगवान को थोड़ा समझो और अपने नजरिए से भगवान को ना देखो। तुम्हारी दृष्टि में काम है तो तुम भगवान को भी काम भाव से देखते हो, तुम्हारी दृष्टि में क्रोध है तुम भी क्रोध भाव से देखते हो। भगवान भगवान सबसे परे,
भगवान सबसे, बोलो मेरी माँ, भगवान सबसे क्या है? बोलो, परे। जरूरत ही नहीं है उन्हें चीजों की। काम वासना हमें और आपको तो सताएगी, भगवान का बाल बाका कर जाएगी। ठीक, तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। सेंटेंस सही है? ये तो भगवान पर सवाल खड़ा हुआ ना। काहे तुम सवाल खड़े करते हुए? क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं गहराई में उतरते तुम? क्यों नहीं भगवान के पक्षधर बनते? तुम समझते कितना हो भगवान को? थोड़ा पढ़ा करो, भगवान को समझा करो। अपनी तरह भगवान को ना मानो। हम इंसान हैं, वो भगवान है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। हम योनिजा है, वो अयोनिजा है। हम जन्मा है, वो अजन्मा है। कहां राजा भोज, कहां गंगू? तुम गंगू तेली ठहरे और राजा भोज की बराबरी करने चले। हमारा कन्हैया तो राजा भोज और हम तो ठहरे गंगू तेली। चल तो बताओ, रास का क्या मतलब है? चश्मा वाले भैया, रास का मतलब क्या हुआ था? रास में जन्म जन्म के जो भक्त हैं वो प्रभु से मिलने की कामना लेकर बैठे थे। उन भक्तों को भगवान टाइम देते हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य अभी यहाँ बैठा है, दास अनिरुद्ध, आप हमसे कहो कि महाराज जी हमें आपसे मिलना, तो मैं आपको मिलने का टाइम दूंगा, अलग के अभी अंदर बैठूंगा, आप लोग मिल लेना। तो कथा सुनाने का टाइम अलग है, मिलने जुलने का टाइम। उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो भक्त इकट्ठे होते हैं, जो भगवान को पति रूप में चाहते हैं, उन सबको द्वापर में भगवान सबके संग रास रचाकर, मतलब सबको मिलते हैं और सबके मन की कामनाएं पूरी करते हैं। वो भक्त और भगवान का एक मिलन। कैसा मिलन? जैसे एक माँ बेटे का मिलन। अभी हमारे देश में G20 हुआ, आया ना, सारे देश के नेता आए, मिले, चाय पानी खाना पीना मिलना जुलना सब हुआ। उसी तरह भक्त और भगवान मिले, तो इस मिलन का नाम रखा G20, उस मिलन का नाम रखा गया रास। वो एक प्रोग्राम का नाम था रास। रास में कोई अश्लील काम थोड़ी था गया, कोई आजकल तुम रास का मतलब तो वही नाच गाना समझते हो। अरे अपनी तरह ना समझो, भगवान को भगवान रहने दो, ठीक है ना? भगवान ने गोपियों के संग रास रचाई, मतलब गोपियां भक्त हैं और भगवान से मिलन है। मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, भगवान पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्या बुराई है? बताओ बुराई क्या है? गोपियां पति रूप में चाहती हैं कृष्ण को, भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम जैसी। शिशुपाल गालियां देता था तो प्रभु दुश्मन के रूप में प्राप्त भाई उसे। दुर्योधन शत्रु मानता था तो शत्रु के रूप में दिखे। अर्जुन मित्र मानता था, मित्र के रूप में दिखे। गोपियां पति मानती थी, पति रूप में दिखे। मीराबाई ने पति माना कृष्ण को तो कृष्ण पति बन गए। क्या बुराई है? तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तो भगवान ने रास रचा। भगवान ये रास तो उनकी नित्य लीला है। रास के बारे में पहले जानो। भगवान दिव्य रास रचाते हैं गोपियों के संग। कभी अंतर्धान हो गए, गोपियों को लगा हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान अंतर्धान हो गए, सारी गोपियां गीत गाई, प्रभु कहाँ चलेंगे? रो के पुकारा, गोपियों ने गाया, गोपियां जो जयति तेरिकं जन्मना प्रजा श्रयते शाश्वता अधिकम जयति जन्मना प्रजा। जब से भगवान का जन्म ब्रज मंडल में हुआ ना, जय जयकार भगवान गोपियों के संग। अब गोपियां रोकर पुकारी, भगवान राधा रानी को लेकर गए, मर जाएंगी तड़प कर। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और महारास रचाकर उनकी इच्छा पूरी हुई। सुदर्शन शंखचूड़ भगवान का नित्य ये रास लीला आज भी चल रही। सुदर्शन शंखचूड़ पर कृपा हुई, अरिष्टासुर पर कृपा। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। गोपियों ने भगवान को लेने अक्रूर जी आई, मथुरा चले। भगवान गोपियों ने रोका, कहा कल आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा। चले गए मथुरा में। धोबी पर कृपा, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा। कंस के कुबलिया पीड़ नाम के हाथियों को मारा और भगवान ने
यज्ञ विध्वंस किया अर्थात धनुष भंग किया और कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने मथुरा से जाकर 10.5 वर्ष की आयु में कंस को मारा। कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया, कंस के अत्याचार से मथुरा को छुड़ाया। इसके बाद नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं, वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त कराया। बेटा तो वही अच्छा है जो अपने माँ बाप का बंधन दूर कर दे। नंद देवकी वसुदेव बंधन में थे ना, भगवान ने मुक्त किया। जो बेटा अपने माँ बाप का दुख दूर कर दे वही बेटा बेटा है। भगवान ने कंस के पिता को राजा, नंद बाबा वापस वृंदावन आए, यशोदा माँ से मिले, पढ़ने उज्जैन गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीखे, सुदामा से मित्रता हुई। पढ़कर भगवान आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं गोपियों का संदेशा लेने देने। भगवान का मैसेज दिया उद्धव जी ने, वापस आए। उद्धव चरित्र कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। भगवान का विवाह अब कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान गए, जरासंध से युद्ध किया, 17 बार पराजित किया, 18वीं बार मैदान छोड़ के भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरा कालियवन को मुचकुंद ने मारा। भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका के राजा भगवान बने। बलराम जी का विवाह माता रेवती से हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी प्रेम पत्र लिखती हैं, पूजा करने गई, कहा मैं विवाह कृष्ण से ही करूंगी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, भगवान के बारे में कहा कि प्रभु मैंने आपके बारे में सुना है। पूजा करने गई, भगवान ने सुना कि रुक्मणी मेरे से विवाह करेंगी, दारू को तैयार किया, वायु के वेग से चले, कात्यायनी माँ का पूजन करने में आई। भगवान दौड़ते हैं, माता रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं, लेकर भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। बलराम जी ने रास्ता रोका, भगवान ने समझाया, रुक्मणी राव जी ने, बलभद्र जी ने, और भगवान द्वारिका गए, एक दूसरे को माला पहनाया, विवाह संपन्न हुआ। भगवान की गृहस्थी स्टार्ट हुई, आनंद से भगवान द्वारिका में विराजे। आगे की कथा कल 3 बजे से